नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 और पाठ है 11वां महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन का चौथा भाग। इसके पहले इस पाठ के 3 वीडियोज में हम भक्तिन के बचपन, उसका मायके वाला जीवन और उसके बाद ससुराल में उसके साथ किस तरह से भेदभाव होता है लड़कियों को पैदा करने के कारण, वो सब देखा। और फिर भक्तिन के दुर्भाग्य की बात चली कि किस तरह से जब वो 29 वर्ष की थी तभी वह विधवा हो गई और विधवा होने के बाद उसकी संपत्ति को हथियाने के लिए जिठौतों ने किस तरह से प्रयास किए, किस तरह से छल छद्म किए और किस तरह से भक्तिन ने अपने हक की रक्षा की। हमने ये भी देखा कि भक्तिन ने विधवा होने के बाद अपने बड़े दामाद को अपने पास बुला लिया, बेटी दामाद को, लेकिन भक्तिन के दुर्भाग्य ने वहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। बेटी भी विधवा हो गई। तब जिठौतों ने सोचा कि अपनी इस चचेरी बहन का ऐसे व्यक्ति से पुनः विवाह करा दिया जाए जो कि अपना ही आदमी हो और संपत्ति उसके पास पहुंच जाए तो वो अपने ही पास रहेगी। लेकिन बात बनती न देख करके उन्होंने धोखे से पंचायत का माध्यम लेकर के बड़े जिठौत ने अपने तीतरबाज साले से उसका विवाह करवा दिया। चूंकि विवाह मन मर्जी से हुआ नहीं था, इसलिए ये कोई सुखकर नहीं रहा संबंध। और पारिवारिक विद्वेष में जब घर गृहस्थी जलने लगी तो फिर खेत खलिहान की खबर कौन लेता। खेत खलिहान खराब होने लगे। जो फसल, जो खेत पहले सोना उगलते थे, अब उसी से लगान चुकाना भी कठिन हो गया। तब उस स्थिति में एक बार लगान न भर पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को अपमानित कर दिया और स्वाभिमानी भक्तिन इससे इतनी आहत हो गई कि वो अगले ही दिन नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर शहर आ गई और इस तरह से महादेवी के साथ उसका संपर्क हुआ और उसने महादेवी जी के यहाँ सेवक धर्म स्वीकार किया। महादेवी जी के यहाँ आने के बाद उसका एक नया प्रकार का जीवन शुरू हुआ और इस नए जीवन में उसने उसको क्या समस्याएं आईं, क्या उसका स्वभाव रहा, महादेवी के साथ उसके कैसे संबंध रहे, इन सब की चर्चा आज के हम इस नए पाठ में करेंगे। तो आज चौथे दिन के पाठ के अंतर्गत हम लोग पृष्ठ क्रमांक 79 से 81 तक का भाग पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद क्रमांक 31 से लेकर इस पाठ के अंत तक का भाग। तो पुस्तक निकालिए, पेज क्रमांक 79 की तीसरी पंक्ति। तो ये 31वां अनुच्छेद से लेकर के अभी हम पहले 33वें अनुच्छेद तक की चर्चा कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे और बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। गत वर्ष जब युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार
सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, इसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। इस पठित अंश में यह बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में ये संभावना बनने लगी कि भारत भी उसमें शामिल होगा, तब लोग डरने लगे, आतंकित हो उठे और भक्ति के बेटी दामाद उसको बुलाने आए कि आप गांव चलिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला कि भाई देखिए, मैं बीच बीच में हो आती हूँ, सबको देख आती हूँ और रुपया पैसा यहाँ से भेज ही देती हूँ, पर मैं महादेवी जी को छोड़कर नहीं जा सकती। बाद में जब युद्ध की परिस्थिति ऐसी बनी कि लोगों में पलायन वृत्ति जाग गई, क्योंकि लोगों में ये भय आने लगा कि शहरों पर कोई दुश्मन बमबारी ना कर दे। प्रायः होता यह है कि युद्धों में दुश्मन बड़े शहरों इत्यादि को निशाना बनाते हैं ताकि वो अपने दुश्मन को अधिक से अधिक क्षति पहुंचा सकें। तो गांव वगैरह में बमबारी वगैरह कम होती है, शहरों पर ज्यादा की जाती है। तो तब फिर भक्तिन ने महादेवी जी से एक सेवक की तरह विनय करते हुए कहा कि आप मेरे घर चलिए, मेरे गांव चलिए और वहां पर मैं आपके लिए सारा इंतजाम कर दूंगी। जैसा आपका यहाँ सेटअप है वैसा ही सेटअप आपके लिए वहाँ बनाने की कोशिश कर देगी। वहाँ गांव में जो साल भर के लिए लकड़ी सुखा के रखते हैं, लकड़ी रखते हैं, उस लकड़ी रखने के मचान पे वो अपनी धोती बिछा करके आपके कपड़े रख देगी। वो दीवार में कीलें गाड़ करके और उस पर तख्ते रख करके उनके ऊपर किताब सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह सोने का प्रबंध कर देगी। कहने का मतलब है कि जो भी व्यवस्थाएं यथासंभव वहां होंगी वो सब वो कर देगी। तब महादेवी जी ने भक्तिन के इस प्रस्ताव को निरस्त करने की दृष्टि से ये कहा कि भाई गांव जाकर रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भाई घर से बाहर जाओगे तो पैसा तो जेब में चाहिए और वो रुपया मेरे पास नहीं है। जब भक्तिन ने ये सुना तो उसने उत्तर में जो कहा उससे महादेवी जी चकित हो गई। भक्तिन ने बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करने की भावभूमि बना करके अपने पोपले मुंह को महादेवी जी के कान के पास ले जाकर के कहा कि आप चिंता ना करें,
उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे 5 बीसी क्या है? जिस तरह से हम दर्जन का मतलब समझते हैं 12, ऐसे बीसी का मतलब 20, तो 5 बीसी का मतलब हो गया 5 गुणा 20 यानी 100, और ऊपर से 5 अलग, तो इस तरह से कुल मिला के 105। तो 5 बीसी और 5 का मतलब हुआ 105 रुपया। अब आज आपको लग रहा होगा कि 105 रुपये क्या होता है, कोई कौन सी बहुत बड़ी राशि है, पर उस युग में ये 105 रुपया बहुत बड़ी राशि थी। अब ये उसके पास 105 रुपया कहाँ से आए? ये वही रुपये थे जो भक्तिन इधर उधर पड़े रुपयों को संभाल करके रख देती थी। ये वही रुपये थे। भक्तिन की कंजूसी तो बहुत प्रसिद्ध थी ही, और एक कंजूसी जो उसके प्राण जैसी थी, वो इकट्ठे होते होते वो रुपये 105 बन गए। फिर आगे भक्तिन ने कहा कि भाई ये जो युद्ध है, इसने कोई अमरोती तो खा नहीं रखी है, यानी ये कोई अमर तो है नहीं, स्थायी तो है नहीं। अमरोती एक फल है जिसको हम अमर फल कहते हैं, और ऐसी मान्यता है, किंवदंती है कि जो भी उस अमर फल को खा लेता है वो अमर हो जाता है। तो ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, वो कोई अमरोती खा करके तो आई नहीं है। आखिर एक ना एक दिन वो युद्ध भी बंद होगा। तो जब युद्ध बंद हो जाएगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तब हम यहाँ वापिस लौट आएंगे। इस तरह से भक्तिन ने ये प्रस्ताव रखा, और जब महादेवी जी ने कहा कि पैसे नहीं हैं, तो उसने वो अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखे हुए पैसे, वो भी महादेवी जी के लिए परित्याग करने की बात कही। इससे ये पता चलता है कि भक्तिन महादेवी जी के प्रति कितना समर्पण का भाव रखती थी। अब अनुच्छेद निकालिए 34वां। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भक्तिन के साथ महादेवी जी का संबंध कैसा था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। इसमें दो ही शब्द कठिन है। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा की उपेक्षा कर देना, आज्ञा ना मानना, अनादर प्रकट करना, और असंगत यानी गलत। तो यहाँ महादेवी कह रही हैं कि भक्तिन और मेरे बीच में कोई स्वामी सेवक का संबंध नहीं है, यानी वो महादेवी मालकिन है और भक्तिन उनकी नौकरानी है, सेविका है, ऐसा कहना कठिन है। कठिन क्या, बल्कि ये कहना असंगत है, गलत है। क्यों? कि स्वामी सेवक के संबंध में तो सीधी दो बातें होती हैं कि स्वामी जब चाहे तब अपने नौकर को अलग कर सकता है, पर यहां ऐसा नहीं हो पाता। और सेवक भी ऐसा होता है कि अगर स्वामी उसको जाने का आदेश दे तो उसे उस आदेश को मानना पड़ता है, उसे जाना ही पड़ेगा। परंतु यहां भक्तिन अवज्ञा से हंस देती है, इसलिए भक्तिन को नौकर कहना संगत नहीं है। वास्तव में जैसे हमारे घर में बारी बारी से अंधेरा उजाला आता है, या सूरज चांद उगते हैं, या हमारे आंगन में फूल खिलते हैं, गुलाब खिलते हैं, आम के फल लगते हैं, तो क्या हम इनको अपना सेवक या नौकर कह सकते हैं? नहीं ना।
तो जिस तरह से अंधेरे उजाले और गुलाब या आम इत्यादि को हम अपना सेवक नहीं कह सकते, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वो अस्तित्व को सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं। इसी प्रकार भक्तिन का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है और वो अपने अस्तित्व को सार्थकता देने के लिए, अपने उस अस्तित्व के विकास के लिए ही वो महादेवी जी के जीवन को घेरे हुए है। तो इन पंक्तियों में भक्तिन के साथ अपने सेवक स्वामी संबंध का निषेध महादेवी जी ने किया। अब अगला अनुच्छेद निकालिए। अब हम यहाँ 35वें से लेकर 37वें अनुच्छेद तक का विषय एक बार में पढ़ेंगे। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथा स्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छूत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। इस 35वें अनुच्छेद में यह बताया गया है कि यद्यपि उसके जीवन में जो विचित्र परिस्थितियां आई, उनके कारण भक्तिन के स्वभाव में कुछ विषमताएं पैदा हो गई, यानी भक्तिन कुछ अक्खड़ बन गई, कुछ रूढ़ व्यवहार उसका हो गया। पर वास्तव में अगर उसके हृदय में झांका जाए तो उसके हृदय में स्नेह और सहानुभूति का ही प्रकाश निरंतर फूटता रहता है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसे उसमें सहज जीवन की मार्मिकता ही दिखाई देती है। अब छात्रावास में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। महादेवी जी की देखभाल के अंतर्गत वो छात्रावास है, महाविद्यालय है। तो उस महाविद्यालय के छात्रावास की बालिकाएं जब उन्हें आवश्यकता होती है तो कोई चाय बनवाने के लिए रसोई घर की देहली पर बैठी है। देहली माने दरवाजे के ऊपर 3-4 इंच मोटी जो लकड़ी की या पत्थर की एक पट्टी रहती है, जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ जाए, उसे देहली कहते हैं। यहाँ बुंदेलखंड में उसको देहरी कहा जाता है। तो छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए वहां देहली पर बैठी है, तो कोई बाहर खड़ी महादेवी जी के लिए जो भोजन बनाया उसको चख करके उसके स्वाद की विवेचना करती रहती कि हाँ भाई इसमें नमक थोड़ा कम है, नमक और डालो, इस तरह से। और जैसे ही महादेवी जी बाहर निकलती हैं या उनके बाहर निकलने की आहट आती है, सारी लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो जाती हैं और जैसे ही महादेवी अंदर गई वो अपने आप यथास्थान वापस आकर के बैठ जाती हैं। भक्तिन का इन बालिकाओं से बहुत स्नेह है। यही कारण है कि भक्तिन अपना दोनों समय का भोजन, दोनों जून का भोजन, सुबह शाम दोनों टाइम का भोजन एक साथ बना लेती है और सुबह का भोजन करने के उपरांत शाम का जो भोजन है वो उठा करके ऊपर के एक आले में रख देती है। आला यानी दीवाल के अंदर बना हुआ एक छोटा सा गड्ढा जैसा होता है, उसको आला कहते हैं। तो वो आले में अपना भोजन रख देती है ताकि उसे कोई छुए ना। और जब उसे शाम का भोजन करना होता है तो वो चौके का उतना हिस्सा धो करके उसको पवित्र करके अपने छूत पाक का, भोजन संबंधी जो छुआछूत है उसका नियम के साथ में वो समझौता कर लेती है। अब वो ठंडा भोजन क्यों करती है? शाम के समय अपना भोजन फिर से बना ले। अगर वो ऐसा करती
तो इन बालिकाओं को उसके पास चाय वगैरह बनवाने के लिए आने में असुविधा होती। तो ये क्या बता रहा है? ये भक्तिन का उन बालिकाओं के प्रति स्नेह ही है जो उसको ये मजबूर कर रहा है कि वो अपना भोजन, दोनों समय का भोजन एक साथ बना ले और उसको उठा के वो आले में रखते हैं। आगे 36वें अनुच्छेद में देखिए ये बताया जा रहा है कि भक्तिन की बुद्धिमानी कैसी है, वो कितनी बुद्धिमान है, और महादेवी जी के यहाँ जो आगंतुक आते हैं उनके साथ भक्तिन कैसा व्यवहार करती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहु कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। यहां यह बताया जा रहा है कि जब कोई आगंतुक महादेवी जी का कोई मेहमान उनके यहां आता है, उन सबको भक्तिन जानती है। तो किसी को तो वो उनके वेशभूषा वगैरह से स्मरण करती है, अच्छा अच्छा वो सफेद वालों वाले, अच्छा वो टोपी लगाने वाले, ऐसे इस तरह से वेशभूषा से स्मरण करती है। और किसी को उसके नाम के अपभ्रंश के द्वारा, यानी वो उनका नाम अशुद्ध बोलती है, उसका बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब शुद्ध ना होना। अब आने वालों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, तो भक्ति ने देखती है कि आने वाला व्यक्ति महादेवी जी के प्रति कितना सम्मान दिखा रहा है। तो जितना अधिक सम्मान वो महादेवी जी के प्रति दिखाता है, उतना ही सम्मान भक्तिन उसके प्रति प्रकट करती है। और आने वाला व्यक्ति, महादेवी जी के पास आया हुआ व्यक्ति, जब वो भक्तिन देखती है कि महादेवी उसके प्रति कैसा सद्भाव व्यक्त कर रही हैं, तो वैसा ही सद्भाव फिर भक्तिन उस व्यक्ति के प्रति दिखाती है। इस मामले में भक्तिन को बोलना नहीं पड़ता कि किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाए, उसका स्वागत सत्कार किस तरह से किया जाए। ये उसकी सहज बुद्धि यानी कॉमन सेंस की बात है, जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा है और विस्मित कर देने वाला है। अब बार बार भाई महादेवी जी स्वयं लेखिका हैं, कवित्री हैं, तो उनके यहाँ साहित्यकारों का आना जाना ही होता है। तो बहुत सारे साहित्यकारों को वो जानने लगी है, लेकिन ज्ञान तो बड़ा है, कवि कौन है, कविता क्या होती है, लेकिन आदर भाव नहीं। कवियों के प्रति उसके हृदय में कोई आदर भाव नहीं है। वो उनको बिल्कुल निठल्ला और नाकारा व्यक्ति समझती है। इसलिए वो जब किसी की अस्त व्यस्त वेशभूषा या लंबे बाल देखती है तो वो ये पूछती है, क्या ये भी कोई कवित्व बना के जानता है? कवित्व यानी कविता, क्या ये भी कोई कविता वगैरह लिखता है? और यदि उसका उत्तर हाँ में मिले तो वो बोल उठेगी, हाँ तब तो फिर ये कुछ करता धरता नहीं होगा, बस गाता बजाता फिरता होगा। यानी वो कवियों को ये समझती है कि वो कुछ काम धाम नहीं करते हैं, बस वो तो गली गली में गाते बजाते फिरते हैं। अब 38वां अनुच्छेद देखिए। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से
जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन, बीता बीता भरे लड़कन का जेहल, कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय हो ही जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए, ऐसा कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि भक्तिन के हृदय में जो एक सहज स्नेह और सहानुभूति है, वो केवल छात्रावास की लड़कियों के प्रति हो ऐसी बात नहीं, वो सबके प्रति है। हर किसी व्यक्ति का दुख भक्तिन को प्रभावित कर देता है। अब वो युग था स्वतंत्रता संग्राम का, आजादी के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों का। तो कई बार ऐसे समाचार आते थे कि वहां कोई विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, और ऐसा कोई समाचार आता तो वो भक्तिन बहुत व्यथित हो जाती, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती, और वो बोलने लगती, अरे भाई देखो तो ये बित्ता बित्ता भरे लड़कों को जेल भेज रहे हैं। अब आपको बित्ता का मतलब समझ में आया? अगर हम अपने हाथ के पंजे को पूरा फैला लें ऐसा, तो ये अंगूठे से लेकर के ये छोटी उंगली तक की जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की, इस दूरी को बित्ता या बालिस्त कहते हैं। तो बित्ता बित्ता भर के बच्चे कहने का मतलब है छोटे छोटे बच्चे। तो वो बोलती है, अरे भाई ये कैसा कलयुग, ये बित्ता बित्ता भरे लड़कों को जेल, अरे अब तो ये कलयुग नहीं, उससे भी आगे की बात हो गई, प्रलय हो जाएगी, अब तो ये प्रलय के होने योग्य माहौल हो गया है। उनकी माई को, उनकी माताओं को तो बड़े लाट तक लड़ने के लिए जाना चाहिए। माने जो गिरफ्तार हुए हैं, भक्तिन का ये कहना है कि उनकी माताओं को गवर्नर जनरल तक इस गिरफ्तारी के विरोध में लड़ने के लिए जाना चाहिए। ऐसा कहकर के वो दिन भर सबको परेशान करती रहती है। चाहे बापू गिरफ्तार होकर जेल जाएं या कोई साधारण व्यक्ति, सबके प्रति उसकी सहानुभूति एक समान रूप से यहां हमें देखने को मिलती है। अब 39वां और 40वां अनुच्छेद देखिए। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। अब ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने पर इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। अब किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में
यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। इस अनुच्छेद में 39वें और एवं 40वें अनुच्छेद में ये बताया गया है कि यद्यपि भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह जेल के नाम से ही, कारागार के नाम से ही बहुत अधिक डरती है। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों को जो देखती है तो ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाएगी। और उसकी ये कमजोरी, जेल से डरने की जो कमजोरी है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। और इसलिए लोग उसको महादेवी जी के जेल जाने की संभावना बता बताकर चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन कई बार जब उसे लगता है कि कहीं वास्तव में ऐसा ना हो, तो वो महादेवी जी के पास पहुंचती है और पूछती है कि भाई मैं अपनी कितनी धोतियां धो करके, साबुन से धो करके साफ करके रख लूं, ताकि गंदे वस्त्र पहनने के कारण आपको वहां लज्जित न होना पड़े, और मैं क्या क्या सामान बांध लूं ताकि वहां आपको कोई कष्ट ना हो सके। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जेल की यात्रा में किसी को साथ जाने की या साथ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। जिसको सजा होती है, जेल केवल वही जाता है, उसके साथ अन्य कोई व्यक्ति जेल नहीं जा सकता है। और जब महादेवी उसको आश्वासन देती हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई जेल वेल जाने वाली नहीं हूं, ये तो लोगों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, ऐसा बता करके, तो वो महादेवी जी के जेल जाने की बात से इतनी ज्यादा प्रसन्न नहीं होती जितना कि उसको इस बात से वो अपमानित महसूस करती है कि महादेवी जी को जेल होगी और मैं साथ में नहीं जाऊंगी। ये तो बड़ा अन्याय है कि मालिक को जेल हो और नौकर को ऐसा ही मुक्त आजाद छोड़ दिया जाए। तो यानी यद्यपि वो जेल से बहुत डरती है, फिर भी इस बात से वो अपमानित महसूस करती है कि अगर महादेवी जी को जेल हुई और वो नहीं जा पाई तो ये बहुत अपमान की बात होगी। वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो फिर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ने अवश्य जाना पड़ेगा कि ये तो अन्याय है। आप महादेवी जी को अगर ले जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में जाने दीजिए, मुझे भी साथ में ले जाइए। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। इसका मतलब यह है, ये विषम प्रतिद्वंदी माने दो असमान लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता। यहाँ कौन है दो असमान लोग? एक तरफ तो ये बेचारी अनपढ़ भक्तिन, और कहाँ वो गवर्नर जनरल बड़े लाट। ये दोनों में कोई जमीन आसमान से भी अधिक अंतर है। और ये भक्तिन उससे लड़ने जाएगी, तो ये तो विषम प्रतिद्वंदियों के बीच में संघर्ष की कल्पना है। ये कल्पना दुर्लभ है। लेकिन महादेवी जब सोचती हैं यहाँ पे कि वास्तव में जब ऐसा बुलावा आ जाएगा, मृत्यु का बुलावा, कि जब मृत्यु का बुलावा आता है तब न धोती साफ करने का मौका होता है, न सामान बांधने का, न किसी को रोकने का अधिकार होता है, न किसी को रुकने का अधिकार होता है। वो चिर विदा के अंतिम क्षण आ जाने पर ये बेचारी देहातिन वृद्धा भक्तिन क्या करेगी? और इसको विदा होते हुए महादेवी स्वयं कह रही है कि मैं क्या करूंगी। क्यों? कि मृत्यु के क्षण में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये असहाय की स्थिति होती है, हर व्यक्ति उस स्थिति में असहाय होता है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ को पढ़ा इन 4 वीडियोज के माध्यम से, और अब एक साथ पूरे पाठ का सारांश संक्षेप में हम एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले भक्तिन का सामान्य परिचय। भक्तिन का मूल नाम था लक्ष्मण या लक्ष्मी, और भक्तिन के ही निवेदन पर उसको ये नाम, लक्ष्मण के निवेदन पर ये भक्तिन नाम महादेवी जी ने दिया। भक्तिन का जन्म झूसी गांव में हुआ। वो वहाँ के पहलवान की एक इकलौती पुत्री थी, और विवाह हुआ था हंडिया ग्राम के संपन्न ग्वाले के घर।
अब भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में देखें कि भक्तिन का जो व्यक्तित्व है वो छोटा कद, दुबला शरीर, पतले होंठ और छोटी आंखों में व्याप्त समझदारी, घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और कपाल पर झुर्रियां। अब भक्तिन के बचपन और उसकी सौतेली माता की चर्चा करते हैं। भक्तिन का यानी लक्ष्मण का पालन पोषण सौतेली माता ने किया। सौतेली माता स्वभाव से ईर्ष्यालु और ममता रहित थी। पिता ने 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया और सौतेली माता ने आफत टालने की मंशा से 9 वर्ष की उम्र में उसको ससुराल विदा कर दिया। पिता अपनी लाडली बेटी को संपत्ति न दे दे, इस डर से सौतेली माता ने पिता की घातक बीमारी का समाचार भी लक्ष्मण को तब भेजा जब वह मर चुके थे। इस तरह से उसका ससुराल वाला अध्याय पूरा होता है। अब आगे भक्तिन के विवाहित जीवन की चर्चा करें। ससुराल में सास के केवल 3 बेटे थे, कोई बेटियां नहीं थीं। जिठानियों ने भी केवल बेटे पैदा किए थे और भक्तिन ने एक के बाद एक 3 बेटियों को पैदा किया। इस कारण वो सास और जिठानियों के द्वारा बहुत प्रताड़ित हुई। दंड क्या मिला कि घर का सारा काम इससे और इसकी बेटियों से कराया जाता था। अब ये लक्ष्मण स्वयं तो पति के प्रति पूरी समर्पित थी और पति का भी उसको बहुत प्यार और स्नेह तथा सम्मान मिला। ये ससुराल में उसके पक्ष में एकमात्र ये चीज थी और इसी के दम पर, पति के प्यार के दम पर उसने अलगोजा कर लिया, यानी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब परिश्रमी तो थी ही भक्तिन, अब पति और पत्नी दोनों परिश्रमी थे। इन्होंने अपने हिस्से की जमीन जायदाद, खेत खलिहान सबको सोना बना दिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ सदा रहा। जब वो भक्तिन 29 वर्ष की थी और उसका पति 36 वर्ष का था, तब भक्तिन विधवा हो गई। उसके पूर्व 3 में से 1 बेटी की शादी हो चुकी थी। उसने 2 छोटी छोटी लड़कियां और जो थीं उसकी शादी की। अब भक्तिन की जायदाद को हथियाने के लिए जेठ और जेठौतों ने ये कोशिश की कि भक्तिन का पुनर्विवाह करा दिया जाए, पर भक्तिन बहुत होशियार थी। वो उसकी चालबाजी समझ गई। इसलिए भक्तिन ने किसी गुरु से अपना कान फुकवाकर, यानी दीक्षा लेकर के ये घोषणा कर दी कि नहीं, मैं इस घर से बिल्कुल नहीं टलूंगी। और अपने बड़े दामाद को, जिसकी शादी वो उसका पति ही कर चुका था, बड़ी बेटी की शादी, तो बड़े दामाद और बड़ी बेटी को अपने घर बुला लिया, घर जमाई बना लिया और संपत्ति की देखभाल वो लोग करने लगे। लेकिन भक्तिन के दुर्भाग्यवश वो बड़ी बेटी भी कुछ दिनों बाद विधवा हो गई। अब पुनः जेठौतों को लगा कि संपत्ति हथियाने का एक मौका और उनके पास है, तो उन्होंने अपनी विधवा चचेरी बहन का विवाह अपने एक तीतरबाज साले से कराने का विचार किया, प्रस्ताव रखा। लेकिन भक्तिन की बेटी भी भक्तिन से कम समझदार नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया कि मुझे ये बर पसंद नहीं है। बात वहीं की वहीं रह गई। अब लेकिन संपत्ति तो उन्हें हथियानी थी, इसके लिए उन्होंने कई प्रकार की चालें चली। एक दिन सूने घर में जब भक्तिन कहीं बाहर गई हुई थी,
उसके घर में वो तीतरबाज साला अंदर घुस गया और अंदर से चटकनी बंद कर ली। और उसके जो जिठौत वगैरह थे उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया कि देखो 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 ये दोनों एक घर में बंद हैं और इनके बीच में कुछ अवैध संबंध हैं। पंचायत बैठी, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में जो निर्णय हुआ वो तथ्यों के आधार पर ना हो करके समाज के प्रचलन के अनुसार हुआ। पंचायत ने निर्णय दिया कि अभी तो जब दोनों एक ही कमरे में बंद थे तो इनका पति पत्नी के रूप में रहना ही ज़्यादा उचित है। इस तरह से एक जबरदस्ती वो तीतरबाज दामाद भक्तिन के गले पड़ गया। अब जबरदस्ती के विवाह में प्रेम तो होता नहीं, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और जब लड़ाई झगड़ा हो तो काम में मन कैसे लगे। खेती खलिहान जो पहले सोना उगलती थी वो सब झुलस गई इस आग में। आखिरकार स्थिति ये आ गई कि लगान चुकाना तक मुश्किल हो गया। और ऐसी स्थिति में एक बार जब लगान नहीं चुकाया तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर धूप में खड़ा रख दिया। इस बात से अपमानित होकर के उसने गांव ही छोड़ दिया। अगले ही दिन वो नौकरी की तलाश में शहर आ गई और महादेवी जी के पास पहुंच गई। अब शहर में आने के बाद भक्तिन का जीवन कैसे बीता उसकी चर्चा करते हैं। वैसे तो भक्तिन गांव में प्रचलित भोजन पकाने में अत्यंत कुशल थी, पर शहरों का भोजन गांव से कुछ अलग होता है, इसलिए इस संदर्भ में उसे प्रारंभ में कुछ परेशानी हुई। इसी प्रकार गांव में प्रायः कपड़ों पर साबुन जल्दी जल्दी नहीं लगाते, कपड़ों पर इस्त्री यानी प्रेस करने का तो वहां कोई सवाल ही नहीं था। अतः भक्तिन को साफ धोती पहनना सिखाने में महादेवी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब भक्तिन की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं व्यक्तित्व की, कि उसकी तर्क शक्ति बहुत प्रबल थी। वो शास्त्रों का प्रश्न भी अपनी सुविधानुसार सुलझा लेती थी, यानी अपने हिसाब से वो तर्क स्वयं गढ़ने में समर्थ थी। जैसा कि हम देखते हैं कि सर मोड़वानी के संदर्भ में हुआ था। और कुछ स्थानों पर तो जहां तर्क की कोई गुंजाइश भी नहीं होती थी वहां भी वो तर्क खोज लेती थी। जैसा कि हम देखते हैं कि महादेवी जी की सहायता न कर पाने के तर्क से उसने अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ कैसे सिद्ध किया। अब इसके बाद बात आती है कि भक्तिन का लेखिका के प्रति सेवा भाव कैसा था। भक्तिन महादेवी जी के प्रति बहुत समर्पित है। इस क्षेत्र में उसकी प्रतिद्वंदिता राम के सेवक हनुमान से है। वो महादेवी जी को प्रसन्न रखना उसके जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है। सेवा भाव का एक और नमूना तब आता है जब द्वितीय विश्व युद्ध का आतंक प्रारंभ हो गया। तब भक्तिन के बेटी दामाद उसे लेने आए, लेकिन भक्तिन ने महादेवी जी को छोड़कर गांव जाने से मना कर दिया। सेवा भाव के ही कुछ और बिंदु हैं। जब वो युद्ध की विभीषिका बढ़ गई तो लोगों में वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जाग गई। तब एक दिन भक्तिन महादेवी के पास गई और निवेदन किया कि आप मेरे गांव चलें, जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक आप वहां रहना और मैं अपनी पूरी शक्ति से पूरी ताकत से आपके लिए वहां जो भी योग्य व्यवस्थाएं होंगी उसे मैं बना दूंगी। तब महादेवी जी ने ऐसे ही कहा, इस बात को टालने की दृष्टि से कि भाई गांव चलकर रहने के लिए मेरे पास रुपये नहीं है। तब भक्तिन ने एक रहस्य खोलते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मेरे पास 105 रुपया है। समझ गए ना ये बच्चों, ये कौन सा रुपया है 105? वो जो इधर उधर पड़े हुए रुपयों को उठा करके, इधर उधर पड़े हुए रुपये पैसे उठा करके वो जो रख देती थी
ये वही पैसे हैं, इकट्ठे होते होते धीरे धीरे 105 रुपया हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि 105 रुपये की क्या कीमत है, ये आप आज की दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन ये जो संस्मरण है ये उस जमाने का है जहां व्यक्ति 1 रुपया लेके जाए, केवल 1 रुपया, और थैले में सामान न समाये। ये उस जमाने का है। तो अब आप समझ गए कि 105 रुपये का क्या महत्व होगा। यद्यपि महादेवी जी के लिए वो 105 रुपये कोई बहुत बड़ा नहीं था, परंतु उन 105 रुपये का परित्याग वो महादेवी के लिए करने को तैयार हो गई। इस बात से पता चलता है कि भक्तिन का लेखिका के प्रति सेवा भाव कितना गहरा था। सेवा भाव की एक बात और है कि भक्तिन जेल से बहुत डरती थी, लेकिन आज़ादी का आंदोलन चल रहा था वो समय, पूरे देश में आज़ादी पाने के लिए आंदोलनों का था, और महादेवी जी तो लेखिका थी, गांधी जी के साथ उनका संपर्क था, आज़ादी में वो अपना सहयोग करती थी। तो महादेवी जी के गिरफ्तार होने की जब संभावना हुई, आशंकाएं हुई, और लोगों ने जब इसे कहा कि नहीं भाई, जब कोई गिरफ्तार होता तो साथ में कोई दूसरा नहीं जा पाता, तो इस बात से वो बहुत अपने को अपमानित महसूस करती है कि ये कैसे हो सकता है कि मालिक को गिरफ्तार करें और नौकर यहीं छूट जाए। अरे भाई, जहां मालिक वहां सेवक। तो महादेवी जी के गिरफ्तार होने की आशंका होने पर वो भक्तिन सदा साथ जाने के लिए तत्पर रहती है। इस बात से भी उसका सेवा भाव प्रकट होता है। अब बात आती है महादेवी और भक्तिन के बीच में संबंध किस तरह से थे। सीधी भाषा में लोग कह सकते हैं कि महादेवी जी मालकिन थी, वो उनकी नौकर थी, सेविका थी, यानी स्वामी और सेवक का संबंध महादेवी और भक्तिन के बीच में था, ऐसा लोग कह सकते हैं। पर महादेवी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल असंगत है, गलत है। क्यों कि जैसे हमारे घर में प्रतिदिन दिन में सूरज आता है, रात में चंद्रमा आता है, प्रकाश अंधेरा क्रम से आते जाते रहते हैं, आंगन में फूल खिलते हैं, तो क्या हम इनको अपना नौकर मानते हैं? नहीं। जैसे सूरज, चंद्रमा या आंगन में खिलते हुए फूलों को अपना नौकर नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही भक्तिन को भी महादेवी जी का सेवक नहीं कहा जा सकता। महादेवी जी के अनुसार भक्तिन का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और वो अपने अस्तित्व की सार्थकता के लिए ही महादेवी जी के जीवन को घेरे हुए है। अब पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हम भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं की कुछ चर्चा कर लेते हैं। भक्तिन भले ही अनपढ़ है, किंतु वो बहुत समझदार है। उसके अंदर सहज समझदारी है, जिसको आप अंग्रेजी में कॉमन सेंस कहते हैं। महादेवी जी के घर पर आए हुए किस आगंतुक के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह उसे बताना नहीं पड़ता, उसकी सहज बुद्धि उसे समझ लेती है। इसी तरह परिस्थितियों ने भले ही भक्तिन को अक्खड़ बना दिया गया हो, लेकिन उसके स्वभाव के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक सबके प्रति, वो बापू हो या साधारण इंसान हो या महादेवी हो, कोई भी हो, सबके प्रति सहज स्नेह की धारा प्रवाहित होती है। छात्रावास की लड़कियों के साथ उसका जो स्नेह है वो देखते ही बनता है। उसके चरित्र की तीसरी विशेषता यह है कि वो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, और इसी के दम पर वो ससुराल की विभिन्न प्रतिकूलताओं का सामना कर पाई। वहां बहुत सारी प्रतिकूलताएं थीं, सास और जेठानियों के ताने थे, प्रताड़ना थी, लेकिन वो पति के प्रेम के दम पर उसे सहन कर पाई। तो वो स्वयं तो पति के प्रति समर्पित थी ही, और उसे भी पति के द्वारा भरपूर प्यार और सम्मान मिला। कुछ और भी विशेषताएं उसके चरित्र की हैं कि वो अपना नाम छिपाती थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसकी वर्तमान परिस्थिति और उसके नाम के अंदर विरोधाभास है। नाम है लक्ष्मण और हाथ में लक्ष्मी नाम की कोई चीज नहीं है।
इसी तरह वो बहुत अधिक सेवाभावी है, हनुमान जी जैसी सेवाभावी। महादेवी जी लिखने पढ़ने का, साहित्य सेवा का जो काम करती थी वो कार्यालय के काम के बाद रात में ही होता था, तो देर रात तक जगना और काम करना उनके स्वभाव में था। तो महादेवी जी के साथ देर तक जागना और उनके जागने के पहले ही उठ जाना भक्तिन ने अपनी आदत बना ली। इसी तरह भक्तिन बहुत संघर्षशील भी है। अपनी और अपनी बेटी के हक के लिए उसने बहुत संघर्ष किया। कर्मठ, भक्तिन बहुत कर्मठ है। ससुराल में प्राय अकेले ही घर गृहस्थी का सारा कार्य वो संभालती थी और बंटवारा हो जाने के बाद भी उसने अपनी खेती को अपने परिश्रम से एक बहुत ही सोना उगलने वाली जमीन बना दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि वो कर्मठ, बहुत कर्मठ थी और स्वाभिमानी भी बहुत थी। जमींदार द्वारा जब वो अपमानित की गई तो उसने गांव ही छोड़ दिया और गांव छोड़ करके शहर आ गई, जहां उन्होंने महादेवी जी के घर सेविका का धर्म स्वीकार किया। उसके चरित्र की अगली विशेषता यह है कि उसे जेल का बहुत भय था। जेल जाने के नाम से ही वो डर जाती थी। और अगली विशेषता यह है कि वो स्वयं में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होती। हाँ, दूसरे को अपने अनुरूप ढाल लेने का प्रयास वो सदा करती है। उसके चरित्र की कुछ कमजोरियां भी हैं। वो कमजोरी ये है कि वो सत्यवादी नहीं है, किंतु वो ऐसा सच भी नहीं बोलती जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। वो नरोवा कुंजरोवा जैसा सत्य भी नहीं बोलती। घर में इधर उधर रखे रुपयों पैसों को उठाकर छिपा कर रख देती है। ये भी उसकी एक चारित्रिक कमजोरी है। अब पूरे पाठ के अंदर प्रसंगवश महादेवी के जीवन से संबंधित, उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से संबंधित कुछ बातें भी हमें पता चलती हैं, उनकी भी चर्चा कर ली जाए। सबसे बड़ी बात कि महादेवी जी बहुत ही निरभिमानी हैं। वे खुद अपने बारे में अपने आप के लिए कहती हैं कि उनमें उपनाम रखने की प्रतिभा नहीं है। अगर ऐसी होती प्रतिभा तो वो अपने लिए भी कोई उपनाम खोज लेती। अब भक्तिन को उपनाम देना, लक्ष्मण को भक्तिन नाम का जो उपनाम उन्होंने दिया, ये तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि लक्ष्मण नहीं चाहती थी कि उसको कोई लक्ष्मण या लक्ष्मी के नाम से पुकारे। दूसरी उनकी विशेषता यह है कि वो पाक कला में निपुण हैं। इसके बावजूद वे अपने भोजन के बारे में नितांत वीतरागी हैं। महादेवी जी बहुत परिश्रमी साहित्य सेवी हैं। दिन में यूनिवर्सिटी का काम करके देर रात तक जाग करके साहित्य रचना करती हैं, चित्र बनाती हैं। चित्रकारी का शौक भी उन्हें है। और उनके चरित्र की, व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी है कि वो प्रकृति प्रेमी हैं और पशु पक्षी प्रेमी हैं। उनके घर पर बहुत से पालतू पशु पक्षी थे, जिनमें हिरणी, कुत्ता और बिल्ली, इन 3 पशुओं के नाम तो इस पाठ में ही आए हैं। इसके अलावा मोर, गाय आदि उनके पालतू पशुओं में शामिल थे। तो बच्चों, ये हुआ पाठ का सार। और अंत में अब आपको एक छोटा सा गृह कार्य। पाठ में आए हुए भक्तिन के देहाती बोली में कहे गए जो वाक्य हैं, आपको उन वाक्यों को खड़ी बोली में रूपांतरित करना है। दूसरा काम है, महादेवी जी ने पाठ में बहुत सारे विशेष प्रकार के भाषा प्रयोगों को किया है। उन विशिष्ट भाषा प्रयोगों को छांट करके आपको लिखना है। और तीसरा है, अपने आसपास के, आपका कोई परिचित हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपके परिवार का भी या रिश्तेदार कोई हो सकता है, तो अपने आसपास के किसी व्यक्ति पर कोई एक रेखा चित्र लिखिए। जैसा अभी आपने भक्तिन का रेखा चित्र पढ़ा, इसी तरह से आप भी एक रेखा चित्र लिखिए। ये सृजनात्मक लेखन के लिए आपको एक काम है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।